गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली मेम्बर। कैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के समस्त मैं निफ्टी के चार्ट को लेकर के आया हूं। ये प्रैक्टिस लर्निंग वीडियो है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इसको वीडियो को पूरा देखें और लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें। बातचीत करने जा रहे हैं। आज तारीख हो गया 5/11/2025। आज गुरु नानक जयंती के कारण बाजार बंद है और हम लोग देखने जाएंगे कि निफ्टी कहाँ पर किस तरीके से कारोबार किया। ये जो इस लाइन पर देख रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, निफ्टी 50। ओके, इस लाइन पर 25,800 का पुट है निफ्टी का, और इस लाइन पर इधर बैंक निफ्टी का चार्ट है। सभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं। ओके, अब बातचीत करते हैं कि हमने निफ्टी में कल देखिए निफ्टी 4 तारीख को और 3 तारीख को मार्केट खुला तो नीचे गया, नीचे से कुछ ऊपर जा करके ऊपर बंद हुआ, पर मार्केट का ट्रेंड हम लोगों को पता था ये नीचे है। अब देखिए कि हम लोगों को क्या हुआ कि पहला यहाँ कैंडल ये खुला ऊपर से नीचे, ठीक है, तो 15 मिनट का कैंडल में बाजार नीचे आया और कल भर पूरा बाजार जो है सो नीचे ही जा करके बंद हुआ। तो हमने कहाँ कैसे ट्रेड लिया, तो हमने 25,800 का तो उस दिन एक्सपायरी था, ये अगला एक्सपायरी का है, तो हम लोग उसमें भी सेम ही इसके ये जो लाइन देख रहे हैं पहला मेरा कैंडल क्लोज हुआ, इसी आसपास में टेल लेना था। हम लोग कुछ देर के बाद लिए और इसी लाइन के आसपास में लिए, अच्छा खासा 2 बार मुनाफा दिया, फिर नीचे पकड़े थे, अच्छा खासा ही प्रॉफिट दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या से क्या करना था। जब बाजार का ये ट्रेंड नीचे गिरा पहला 15 मिनट, तो डाउन ट्रेंड को दिखा रहा है कि यहाँ से इसे देखिएगा तो ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है और यहीं पर पुट पकड़ना था और प्रॉफिट यहाँ बनता हुआ नज़र आता है। और देखिए कि जैसे एक लाइन देखेंगे यहाँ पर इस लाइन पर इस कैंडल से सीधे बाजार यहाँ से उठा था, तो ये लो, तो बाजार क्या था, नो, यानी 25,650 के बाजार नीचे, तो नीचे हम बोल भी दिया था लाइव में। ये देखिए इस कैंडल से जब बाजार नीचे आया तो यहाँ पे कंफर्म ये लो तोड़ा, उसके बाद लास्ट समय में देखिए कितना अच्छा मुनाफा, बैंक निफ्टी नीचे आया, निफ्टी भी नीचे आया, बैंक निफ्टी भी इधर देखिए तो नीचे आया। अब बात करेंगे कि 25,800 का जो पुट था, जो आप लोग उस समय पकड़ते 25,800 का जो पुट पकड़ते यहाँ पर, तो ये देखिए कि लास्ट समय में ये 200 से निकला, तो आराम से फिर दोबारा मौका 214 पे दिया और जाकर के 250 पर बंद हुआ। तो यानी निफ्टी में एक लॉट में यहाँ पे निफ्टी में क्या होता है ना कि ऑप्शन का एक्सपायरी होता है। जो भी लोग नए हैं वो लोग जाने कि ऑप्शन का एक्सपायरी होता है। तो निफ्टी का एक्सपायरी मंगलवार, सेंसेक्स का एक्सपायरी बृहस्पतिवार, यानी 6/11/2025 को निफ्टी का एक्सपायरी नहीं है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, ठीक है, और निफ्टी का एक्सपायरी अभी हो चुका है। तो एक्सपायरी के दिन होता क्या है कि 25-50 वाला 200 चला जाएगा, 200 वाला आपको जीरो हो जाएगा, 100 वाला आपको जीरो हो जाएगा। तो निफ्टी का एक्सपायरी होता है एक सप्ताह के अंदर में एक्सपायरी होना है। तो उसका डेट है कि बृहस्पतिवार के दिन सेंसेक्स एक्सपायरी होगा, अगले मंगलवार को जब मंगलवार आएगा तो आपका निफ्टी रानी का एक्सपायरी होगा। इसी बीच में हम लोग काज करते हैं और अपना मुनाफा देखते हैं। तो बात आगे की ऐसा है कि भारतीय शेयर बाजार में जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को मुनाफा इस तरीके से मिलता है और किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो मुनाफा कैसे क्या होगा, देखिए इस लाइन पर आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ और इस साइड में भी बता देते हैं बॉस, आप देखिए यहाँ पर नज़र रखिएगा ध्यानपूर्वक, ये निफ्टी का चार्ट गिर रहेगा, ठीक है, तो आपको ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन में क्या होता है, एक कॉल का प्रीमियम होता है और एक पुट का प्रीमियम होता है। ये वीडियो लंबा होगा, जरूर देखिएगा, आपकी भलाई के लिए और हमारा भी प्रैक्टिस हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये निफ्टी ना 25,780 यहाँ लिखा हुआ है ना, उसी से वो गिर करके पहुँच गया कहाँ तक, 600 के नीचे, ठीक है, इतने पॉइंट, यानी 150 पॉइंट का गिरावट किया, ठीक है, 150 का पॉइंट का गिरावट किया तो 150 का चीज़ आपको 250 आ गया, यानी 100 पॉइंट इधर भागा। तो इसमें कहना क्या था मेरा कि जब 25,780 पर बाजार था ना, तो हमने 25,800 के पुट को पकड़ेंगे, यानी जहां बाजार है उसका पुट एवं कॉल दो साइड होता है, या पुट पकड़िए या कॉल पकड़िए। अगर जो भी मार्केट अगर नीचे आया तो पुट वाला को फायदा दिया और कॉल वाले को यहाँ पे नुकसान हुआ। तो हमने क्या किया था, हम लोग तेज तराक व्यक्ति हैं, ज़्यादा दिन से हम लोग का एक्सपीरियंस है, इसके अनुभवों के कारण हमने यहाँ पर ट्रेंड देखा कि ये कैंडल नहीं, ये कैंडल देखिए कि नहीं टच हो रहा है, ये ग्रीन कैंडल बना, इसके बाद ये रेड कैंडल बना, तो इस कैंडल से ये नीचे बंद हुआ, तो हम लोग देख लिए कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड है और बाजार पूरा दिन भर नीचे रहा। 15 मिनट के कैंडल दूसरा का भी लो तोड़ दिया तो बाजार कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड करेगा ही करेगा। और इसी के माध्यम से हम जब खरीदने के लिए आए 25,800 का पुट, तो पहला 15 मिनट कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगता और बाजार में एकदम मेंटेन करके बैठे रखना था, जैसे जैसे कैंडल क्लोज होता था वैसे वैसे बैठे रहना था। और इस लाइन से देखेंगे, यहाँ से एक ट्रेड लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है,
ये ट्रेड लाइन ऐसे करके ऐसे खिंचाएगा और इस ट्रेड लाइन से जब ऊपर बाजार निकला तो देखिए किस तरीके से आराम से मुनाफा दिया। यानी इस सपोर्ट पर जब 190 आया तो इसको हर हाल में खरीदना था। 190 से आप खरीदे तो 250 का टारगेट कम से कम मिला, यानी 50-60 पॉइंट पकड़े। एक लॉट में निफ्टी में आपका 75 होता है। कितना होता है? एक लॉट में 75 क्वांटिटी होगा, यानी एक लॉट खरीदे 75 मानिए शेयर खरीदा गया, लॉट खरीदा गया। तो अगर आपने ऐसा 10 लॉट पकड़ा तो 10 लॉट में 10 पॉइंट पकड़े तो 7-7.5 हज़ार, 20 पॉइंट पकड़े तो आपको 14-15 हज़ार। तो सोचिए कि यहाँ पर 190 से 50-60 पॉइंट मिला, तो यानी 40-50 हज़ार का तो कारोबार ऐसे किया आपने, 40-50 हज़ार का कारोबार ऐसे हुआ। तो कितने क्वांटिटी में कितने रुपए में खरीदाता है? तो देखिए 180 है ना, इसको आप गुने कर दीजिए 75 से, ठीक है, तो उतना में एक लॉट खरीदाएगा। 10 को गुना कर दीजिए 175 को 100, देखिए यहाँ पे था ना 180, तो 180 को गुना कर दीजिए आप 75 से, उतना रुपए में एक खरीदेगा। ठीक है, एक लॉट खरीदेगा। एक लॉट में 10 रुपया 20 पॉइंट लिए तो आपको कितना रुपया बना? तो यानी यहाँ पर खरीदने में आपको 180 के सामान खरीदने में 10-20 हज़ार लगा। 10-20 हज़ार लगा कर का 20 पॉइंट लिए तो आप कम से कम 2,000 रुपया कमा लिए। ठीक है, तो इस तरीके से भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। और हम लोग इधर क्या देख रहे थे कि हम लोग इधर निफ्टी को देख रहे थे गिर रहा था, और इधर उसी का दोस्त है बैंक निफ्टी रानी। तो बैंक निफ्टी रानी में देखिए कि ये रेड कैंडल, बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, उसके बाद ये गिरता रहा, पूरा बाजार नीचे आया। तो अभी मार्केट का शेड्यूल हमने पहले बता दिया है कि अभी मार्केट का शेड्यूल यही है कि गिरेगा तो गिरता रहेगा, उठेगा तो उठता रहेगा। अभी लोअर लो लगाते जा रहा है, तो बाजार लोअर लो लगते हुए जा रहा है। अब बाजार खुलेगा कब? अब 6 को खुले या 7 को खुले, ठीक है, अभी मेरे पास ये बात अभी ध्यान में नहीं है, पर अगला जब भी खुले 5 तारीख के बाद जब भी बाजार खुले, 6-7 जब भी खुले, ठीक है, शुक्र तो को बृहस्पति खुलेगा ही, कल एक्सपायरी है तो बृहस्पति को खुलेगा, या हम बृहस्पति को ही खुलेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी सेंसेक्स का कल है। तो यानी अब बाजार 6 को खुले या 7 को खुले, बात को समझना है हमें, उस पॉइंट पे हम नहीं जा रहे, हमें 6-7 को मार्केट खुलता हुआ नजर आएगा। तो अब बताइए कि क्या आप लोग समझदार व्यक्ति हैं? रेड कैंडल बना हुआ है तो बाजार पुट के साइड है, यानी जब बाजार 25,600 के आसपास बंद हुआ है तो मार्केट 25,500 और 400 हमें दिख रहा है कि नीचे क्या आएगा। तो यहाँ से जो चीज़ ये 250 में बंद हुआ है तो वो स्वाभाविक है कि 200 से 300 और 350 की ओर जाएगा, क्योंकि नीचे जब भी आएगा तो यहाँ पर सब बायर खरीदेगा, और जब यहाँ पे जब भी आएगा 220 से लेकर के 200 जब भी आएगा तो बायर खरीदेगा और मार्केट को किधर ले जाएगा? पुट साइड ले जाएगा। बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर देखिए पूरा गिरा हुआ है, लो में है, तो बाजार कहाँ से खुलेगा? नीचे ही खुलेगा। तो इन सब कारणों से मार्केट हमारा जो है, आपको आज 5 तारीख है, 6 को खुले, 5 तारीख है, 6 खुले 7 खुले, इलेक्शन भी है बिहार में, बहुत अच्छी बात है, सब लोग वोट देने जाइए। और ये महापर्व है, भाजपा को जिताने का समर्थन है कि हम लोग भाजपा के सरकार को देखना चाहते हैं। भाजपा है तो हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, और के सरकार में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग भाजपा के साथ हैं। अब जो बात करते हैं कि अब हम लोग पैसा कमाने के लिए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स में इस तरीके से पहला रेड कैंडल यहाँ बना, और उसी के बाद हमें कंफर्म पता चल गया कि ये भी लो तो रहा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस है, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस रहा, और ये हमारा धीरे धीरे समय लगाया, और आराम से 120, 190, 200 का चीज़ हमें आराम से मुनाफा दिया, 40-50 पॉइंट का मज़ा आ गया। यानी 10 लॉट से बैठे तो कम से कम 20-30 हज़ार रुपया कमा के गए एक दिन में। तो इसी सब को सीखने के लिए आपको भाई राजेंद्र के यूट्यूब चैनल को देखना होगा। भाई राजेंद्र से आप आकर के मिल के सूझबूझ के साथ कारोबार करेंगे। कहीं भी किसी भी कोने से आप सीखने के लिए कॉल कर सकते हैं। सीख कर जब काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मेरा मोबाइल नंबर ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, 7991119461। इससे व्हाट्सअप नंबर नहीं है, कॉलिंग नंबर है। इससे आप कॉल करके मार्केट के बारे में, स्टॉक हो, ऑप्शन हो, म्यूचुअल फंड हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर से बोल देता हूँ, 7991119461। कॉल करिए, हम बात करेंगे। मेरा नाम राजेंद्र हुआ, मेरा निकनेम सन्नी है। अब देखिए कि हम लोग निफ्टी को कितना पॉइंट गिरा। निफ्टी 780 से लेकर के 680 आ गया, 200 पॉइंट की गिरावट किया ना। तो इस 200 पॉइंट की गिरावट में यानी आपने 160 से देखे तो यहाँ आपको 250 यानी 100 पॉइंट का मूवमेंट मिला बैंक निफ्टी में। अगर आप पूरा मूवमेंट कैच किए तो आपको पैसा हो गया, यानी
एक को लाख लगाए तो आपको 1 लाख आराम से यहाँ पर बनवे किया है, वो कहीं कोई डाउट नहीं है। और ये देखिए बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला। तो ऑप्शन चैन को आदमी डरते हैं ऑप्शन से ट्रेडिंग करने से, बिल्कुल है डरना चाहिए कि यही चीज़ 100 पॉइंट बढ़ा है तो वही इसका यहाँ पे हम 25,800 का हम कॉल ला के दिखाते हैं। यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर हम 25,800 का कॉल लगाते हैं, वहाँ पर कैसे लोग नुकसान किए हैं। 25,800 का कॉल प्रस्तुत हो, आ गया आ गया, क्या आ गया, वही जो 25,800 का जो पुट था उसका दुश्मन आ गया, जिसको नुकसान हुआ और जिसको किसको फायदा हुआ। अब आते हैं बाकी से बातचीत करते हैं। ये देखिए इस चार्ट के साथ निफ्टी यहाँ पर क्या हो रहा था, गिर रहा था, तो ये कॉल क्या हो रहा था, गिर रहा था। भाई ध्यान से सुनिएगा, ये कैंडल यहाँ पर बना ना, तो ये 180 का माल आपको 140 आ गया। ये कैंडल इस तरीके से ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, यानी यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ होगा, इसके लो टूट गया 80 से, ठीक है, यानी 140 ये लो तोड़ दिया। जैसे 140 के बाद यहाँ पे पुट को, यहाँ पे कॉल को सेल करते, जो बड़े प्लेयर ये कॉल को सेल कर दिए थे, यानी बेच दिए थे। यहाँ क्या होता है ना कि आप शेयर बाजार में खरीदेंगे तब पैसा कमाइएगा, ठीक है, बेच देंगे तब भी पैसा कमाइएगा। तो उसका तरीका है, यहाँ बाज़ार गिरेगा तब फायदा, बाज़ार चढ़ेगा तब फायदा, या बाज़ार साइडवेज है तब भी फायदा है। यानी बाज़ार खुलने से शेयर बाज़ार को फायदा है, बस इतने बात को समझिए। अब क्या हुआ कि 170-80 पे मार्केट ये चल रहा था, 25,800 का कॉल, तो ये चला आया 146 पर बंद हुआ, 146 पर बंद हुआ। अब यहाँ पे जो लोग बेच दिए 144 पर, तो उनको नीचे आया, तो आराम से उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेल किए तो मानिए 140 पर सेल किए, आ गया कितना 70, तो 40 उधर इधर 70, यानी 70-80 पॉइंट का फायदा हुआ। तो जो लीजिए कितना मुनाफा बना। और यहाँ वाले का स्टॉप लॉस कहाँ रहता, तो मात्र यहाँ रहता 171 पर। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ उन्होंने 70 पॉइंट कैच किया और ज़बरदस्त वो लोग प्रॉफिट लेकर के गए। अरे भाई तुम अभी कह रहे हो पुट को खरीदे तो पैसा आया, और यहाँ तुम कह रहे हो कि यहाँ खरीदने नहीं, यहाँ तुम कह रहा है कि बेचे। भाई हाँ, 25,800 के कॉल को यहाँ पर बेच दिए, क्योंकि हमें दिख रहा है ये नीचे जाएगा, तो बेच दिए, तो नीचे आया तो खरीद लिए, तो फिर हमको फायदा हो गया। और उस जो 25,800 का पुट जो पहले बता रहे थे उसको हम लोग खरीदे थे और ऊपर गया तब बेचे, तो हम लोगों को क्या हुआ, फायदा हुआ। देखो यहाँ पे निफ्टी बताए थे ना, ये निफ्टी नीचे जा रहा है, तो वो पुट 25,800 का जो पुट था पहले जो बताए थे वो भागेगा, और 25,800 का जो कॉल है वो गिरेगा। तो इसी तरीके से मार्केट में कारोबार होता है, जिस कारोबार को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और बहुला का ध्यान लगा करके बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। हर व्यक्ति को बैठने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, करो, पर उस व्यक्ति के साथ करो जो व्यक्ति जानकार है और अच्छा व्यक्ति है, आपको अच्छे तरीके से सिखा रखा है और उससे कारोबार में प्रॉफिट हो रहा है। हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। फिर से अभी वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, वो लोग ज़रूर ध्यान देंगे जिन्हें ज़रूरत है। ये देखिए 205 पर ये लाइन 205 पे आया, और ये लाइन आपको यहाँ ड्रॉ कर दिए 157। भाई मेरे दोस्त मेरे ध्यान से सुनिएगा, ये कैंडल का ये एक लाइन हम ड्रॉ किए, सीधा नहीं है, कोई बात नहीं है, आप सिर्फ समझिए, ये अब सीधा होगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बाजार था, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, एम पैटर्न बन गया, ठीक है। तो यानी ये जो ट्रेड लाइन या ड्रॉ होगा ये लो तोड़ दिया, यहाँ से ये जो लाइन सीधा होगा इसको लो तोड़ दिया। अब यहीं पर क्या करना था, इसको सेल करना था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगाना था 180, और देखिए सीधे चला आया 70, तो यानी 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे कैच हुआ। तो सेल किए तब भी प्रॉफिट किए, और वो जो 25,800 का जो पहले पुट बताए थे उसको क्या किए, खरीदे तब बेचे, तक बहुत फायदा हुआ। इसी तरीके से कारोबार होता है। हम लोग पक्ष सीखे हुए हैं कि इसके ऊपर जाता ना तो ऊपर, और इसके नीचे जाता तो नीचे, यानी इसके नीचे जैसे जा रहा है, तो हमको 25,800 का पुट खरीदना था, पुट खरीदे और प्रॉफिट अच्छा खासा पुट में आया। अब क्या था, ये कॉल है, तो 25,800 का कॉल जैसे ही यहाँ ये नीचे आया तो यहाँ बेचना था, 140 पर 160 पर बेचे, यहाँ पर फायदा अच्छा खासा लिए। तो इसी सब चीज़ के कारण फायदा होता है। अब देखिए हमने निवेश कहा क्या, निफ्टी को देख रहे थे, निफ्टी के चार्ट को देखना पड़ता है कि निफ्टी के चार्ट यहाँ लो कर रहा था, जैसे 700 650 को लो तोड़ा है, और देखिए चला आया है 550 की ओर, तो ये गिरा, तो ये कॉल गिरेगा, निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी का कॉल गिरेगा, और निफ्टी के पुट साइड का ऑप्शन जो है क्या है, बढ़ेगा। तो हम लोगों को
फ़ायदा इसी तरीके से होता है। बाज़ार गिर रहा है तो आप कॉल को बेच दीजिए, आपको पैसा आएगा। अब बाज़ार गिर रहा है तो आप पुट खरीद लीजिए, तो आपको बढ़ेगा तो प्रॉफिट आएगा। इसी सब बारीकी तरीक़ा से हम लोग कारोबार को करते हैं, और सीख कर सोच समझ कर जब आप काम करेंगे तो आपको इसी तरीके का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आप कॉल देख रहे थे, अब हम पुट दिखाते हैं कि कैसे फ़ायदा हुआ से, तब आपको वीडियो का पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अच्छा ये अलग आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोस्त यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। कहाँ? यहाँ, ये, और इस पर ध्यान दीजिए दोस्त। निफ्टी आपका चार्ट एक अलग होता है, ऑप्शन का निफ्टी गिर रहा था, ठीक है, तो ये कॉल का प्रीमियम गिर रहा था, ठीक है, और ये पुट का प्रीमियम आ गया। ये देखिए यहाँ पर 25,800, 800 का यहाँ पीई लिखा हुआ है, इस सी लिखा हुआ है। सी माने कॉल साइड, यानी बाजार ऊपर जाएगा तो फायदा होगा। पीई माने पुट साइड, पुट साइड अगर नीचे जाएगा तो फायदा होगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हम बता रहे थे कि ये कहाँ से गिरना शुरू हुआ, ये 150 से गिरना शुरू हुआ, तो यहाँ पे बेचते तो इधर खरीदते तो वो प्रॉफिट होता। अब क्या था ना कि 25,800 का पुट क्या हुआ, यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। 200 से हम लोग खरीदते तो सीधे 250 गया। यहाँ पे खरीदते 200 पे तो आराम से इसका स्टॉप लॉस 157 पे लगाते, और दना के हम लोगों को फायदा मिलता। और यहाँ पे हम लोग सेल करते तो हम लोगों को ऊपर स्टॉप लॉस लगाते और नीचे हम लोगों को तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। यही शेड्यूल होता है बाजार में कारोबार करने का और प्रॉफिट कमाने का। निफ्टी कभी कहाँ पे चला, 25,600 पे चल रहा है, और उस समय बाजार कहाँ चल रहा था, खुला तो बाजार 25,800 पर निफ्टी रानी चल रहा था। उसी लिए हमने 25,800 का कॉल पकड़ा एक साइड, और 25,800 का पुट पकड़ा। तो मार्केट हमने देखा कि कॉल साइड से बाजार गिर रहा है और पुट साइड बढ़ रहा है, तो हमने पुट साइड का ट्रेड पकड़ा और ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। अब होता क्या है कि आप यहाँ खरीदेंगे तो 20,000 में खरीदा जाएगा, इसको जब आप बेचने आएंगे तो आपको 1.5 लाख रुपया लगेगा। इसीलिए आदमी जो है सो यहाँ खरीदता नहीं है, यहाँ पे बेचता है तो बेचने वाला को 1.5 लाख रुपया लगता है, और यहाँ पे खरीदने जाएंगे तो 20,000 में आप 2-4 हज़ार लाख कमा लिए। यहाँ आप 1.5 लाख लगाइएगा तब 2-4 हज़ार कमाइएगा। यहाँ पे जो खरीदते पुट में बाई करने में पैसा कम लगता है और सेल करने में पैसा ज़्यादा लगता है। तो इसी के कारण लोग जो है सो यहाँ पे खरीदने के लिए आए, कम 20,000 25,000 लगाए, आराम से पैसा कमाए। यहाँ पे 1.5 लाख रुपया लगता है सेल करने में, सेल करके छोड़ देते तो आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाते। तो ये सब बारीकी तरीका है जो कि आपको अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो आप सीख कर समझ कर काम करिए और बेहतर रिजल्ट लाइए। और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई राजेंद्र आपको प्रणाम करता है, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। धन्यवाद।